दोस्तों, आज की वीडियो बाबुल की गलियां। श्यामा जो ही बस स्टैंड पर पहुंची, सबसे पहले उसने 1 किलो बतासे खरीदे। फिर कुछ सोचकर 2 किलो केले भी खरीद लिए। वह पूरे 30 साल बाद पीहर जा रही थी। उसे नहीं पता था कि पीहर में उसके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादियां हुई है या नहीं। 158 किलोमीटर का सफर तय करना था। उसके ससुराल के गांव से पीहर के लिए सीधी बस सेवा नहीं थी, बीच में बस बदलनी भी होती थी। मगर इतने बरसों बाद भी श्यामों को सब याद था। पीहर का रास्ता भला कोई भूलता है क्या? श्यामों को तो बीच में पड़ने वाले हर गांव के नाम भी याद थे। बस में बैठते ही श्यामों ने महसूस किया जैसे उड़न खटोले पर बैठ गई है। मन कर रहा था कि उड़कर बस कुछ देर में ही उसे के पीहर की नगर पहुंचा दे। बस चल पड़ी। तब श्यामों ने अपना बड़ा सा थैला सरकाकर पैरों के बीच में रख लिया। बहुत बड़ा खजाना जो थैले में था। 2-3 किलो बेर थे और श्यामों ने अपने खेत से तोड़े कर पीहर जल ले जाने के लिए इकट्ठा की थी। थैले में 2 किलो के आसपास मूंगफली भी थी, जो उसने अपने बड़े बेटे के थैले से थोड़ी थोड़ी उठाकर इकट्ठा की। इतना सब कुछ होने के बाद उसने केले और बतासे भी खरीदे थे। मायके में उसका इकलौता भाई और उसका परिवार ही तो था। श्यामों को लगा इतना सामान प्राप्त है। चलती बस में उसने थैला को खोलकर देखा। केले सही सलामत थे। वे सामान से सबसे ऊपर थे ताकि खराब ना होने पाए। श्यामों के 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो गई थी। बड़ा बेटा गांव में मूंगफली का ठेला लगाता था। छोटा बेटा मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। श्यामों बड़े बेटे के साथ रहती थी। 3 महीने पहले ही श्यामों के पिता का देहांत हुआ था। लीवर खराब होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। श्यामों अब विधवा थी। अब श्यामों की कलाइयों में चूड़ियां नहीं थी। पति ने खाट नहीं पकड़ी थी। चलते फिरते ही दुनिया से उठ गया था। आज वह 30 साल बाद पीहर जा रही थी। इसकी वजह भी पति ही था। उसने श्यामों पर बंदिश लगा दिया थी कि वह भूलकर भी पीहर जाने का न सोचे। वह पियक्कड़ था। पीते समय दिन और रात नहीं देखता था। जब श्यामों के भाई की शादी थी तब पीकर फैल हो गया था। वरमाला के समय दुल्हन पक्ष की औरतों के साथ बदतमीजी करने के कारण उन औरतों ने उसे चप्पलों से पीट दिया था। पिटाई होने के बाद जब नशा कम हुआ तो वह बिफर गया। अपमान का बदला लेने के लिए श्यामों के पति यानी अपने ससुर से बोला, शादी कैंसिल करो। मगर श्यामों के पिता ने बिना दुल्हन बारात लौटने से साफ इनकार दिया था। दूल्हे की जीजा था वो, इस कारण अपमान सह नहीं पाया। शादी बीच में ही छोड़कर आ गया। आते ही श्यामों से बोला, मेरे साथ रहना है तो अभी चलना, वरना फिर मुझे भूल जाना। बेचारी श्यामों भाभी का मुंह भी नहीं देख पाई थी। बारात लौटने से पहले ही पति के साथ ससुराल जाना पड़ा था। उस दिन के बाद वह पीहर जाने के लिए तरस रह गई थी। जब पीहर की याद सताती तब वो रो लेती करती थी। पीहर दूर होने के कारण उसे वहाँ की खबरें भी नहीं मिला करती थी। जब माँ का देहांत हुआ तब भी उसे नहीं बताया गया। एक दिन पिता भी चल बसा था, मगर श्यामों को नहीं जाने दिया गया। बस वह इतना जानती थी कि उसके पालनहार माँ और बापू इस दुनिया में नहीं है। गाड़ी ने पहला गांव पर किया तो श्यामों को ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक पड़ाव पर कर लिया है। सफ़र को 2 घंटे हो चुके थे। श्यामों ने बस भी बदल ली थी। अब 3 गांव के बाद उसका गांव आने वाला था। इस उम्र में भी श्यामों का दिल धक धक करने लगा था। सीने में मायके के प्रति
उठने वाली हुक ने आज पूरी तरह उथल पुथल मचा रखी थी। सम्मेगो को काबू में करने में उसे दिक्कतें हो रही थी। फिर ज्यों ही बस मायके में रुकी, झट से श्यामो नीचे उतरी। बस स्टैंड आज भी गांव के बाहर की तरफ ही था, इस कारण उसे अब कुछ दूर पैदल चलना था। गांव की मिट्टी की खुशबू ने श्यामो को भावविभोर कर दिया। कच्चे रास्ते पर वह बैठकर मिट्टी को छूने लगी, उसमें अंगुलियों से लीक खींचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनपढ़ श्यामो उस पर हस्तक्षेप के कह रही हो, माँ मैं आ गई हूँ। श्यामो बिटिया कहाँ बैठ गई? शाम होने को है, आज घर चल। अचानक उसे लगा जैसे बापू ने उसे पुकारा हो। वह झट से खड़ी होकर बोली, आई बापू। मगर चारों ओर नजर फैलाने के बाद भी उसे बापू न कहीं नजर नहीं आए। उसने हंसकर माथे पर हल्की सी थप लगाई, फिर बोली, पगल। कुछ दूर ही चली थी कि फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, श्यामो आजा झूला झूले। श्यामो ने पहचाना, ये तो गैसी की आवाज़ थी, बचपन की खास सहेली थी उसकी। उसने चारों तरफ देखा तो उसे नीम का पुराना पेड़ दिखाई दिया। वहाँ हृदय के आगे मजबूर होकर पेड़ के पास पहुंची, फिर उसके मोटे तने पर हाथ फेरने लगी। पेड़ के ऊपर, आजा श्यामो, इधर देख मैं हूँ। दोबारा उसे गैसी की आवाज़ सुनाई दी। वह ऊपर देखते हुए पेड़ों के शाखाओं को सुनी आंखों में से निहारने लगी। वह फिर से आगे बढ़ने लगी। उसने देखा गांव में अब पहले की तरह कच्चे घर नहीं रहे। रास्ते में भी सीमेंट की सड़कें बन गई थी, मगर गलियों तो वही थी जिन पर चलते हुए उसके बचपन गुजरा था, जिन पर चलते हुए उसे जीवनी में कदम रखा था। सामने उसे मोहन हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहाँ वो बापू की उंगलियां पकड़कर आया करती थी। फिर बापू उसे 1 रुपये की जलेबी दिलवाया करते थे। वह पूरी कुरकुरी जलेबियाँ कचर कचर खाया जाया करती थी। दुकान के पास पहुँचते तो देखा दुकान अब खंडहर बन चुका था। मोहन हलवाई के कोई संतान नहीं थे, इस कारण उसके गुजरते ही घर दुकान सब उजड़ गया था। थोड़ा और आगे चली तो उसे कुआं दिखाई दिया, जिसे वह माँ के साथ पानी भर कर ले जाया करती थी। घड़ा उठाते, श्यामो किधर रह गई तू? अरे देर हो रही है, घर जाकर तेरे बापू के लिए रोटी भी बनानी है। आई माँ, कहते हुए वह कुएं की तरफ लपकी। श्यामो को पागलों की तरह कुएं की तरफ जाते देखकर रास्ते जाती 2 औरतें रुककर देखने लगी। उनमें से एक औरत बोली, कोई पागल लगती है। श्यामो कुएं के पास पहुंची तो देखा कुआं भी अब टूट फूट चुका था। एक कुएं के पास अब नलकूप बन चुका था, जिसे गांव में पानी की सप्लाई हो रही थी। वह घर की तरफ चल दी। रास्ते में खड़ी औरतों की तरफ उसने देखा भी नहीं। ज्यों ही घर के द्वार पर पहुंची, उसकी चाल तेज हो गई। चौक में खाट डाले हुक्का पी रहे भाई को देखते ही वह रो पड़ी, बोली, मनरूप। ढलती साँझ में भाई ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, माँ बाप के मरे पर ही नहीं आ सकी, अब क्या लेने आई हो? वर्षों बाद भाई को देख रही थी, सोच था गले से लग गए और वह सारे दर्द भूल जाएगी, मगर उसने तो पहचानते ही विष उगलना शुरू कर दिया था। कैसे आती रे? तुम लोग, मेरी शादी ही एक राक्षस की थी जो पत्थर का बना था। मनरूप की पत्नी भी बाहर निकल आई थी। आते ही बोली, कौन है जी ये? मनरूप
हिरकाते हुए से बोला, वही मेरी बहन जो हमारी शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी। आज 30 वर्ष बाद लौटी है, ये देखने के लिए कि हम लोग जिंदा हैं या मरे। वह रो पड़ी, बोली, इतना कड़वा मत बोल भाई, सहन नहीं होता। 2 घड़ी के लिए आई हूँ, सुबह वापस चली जाऊंगी। रात को 2 रोटियां खिला देना, बस इतना ही मन रख ले। और जली कटी सुनाने से पहले ये बता दे कि मैं तो जेल में ही, जहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती थी, मगर तू तो आज आ सकता था ना, इतना देखने के लिए कि आज जाता कि जी रही हूँ या मर गई। भाई बेरुपये से बोला, हमारे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी जब तेरे पति ने मेरी शादी के दिन बखेड़ा खड़ा कर दिया था। उसके बाद तुझे लेकर चला गया था। अगर वह तुझे राक्षस लगता था तो उसके साथ न तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते। वह उदास होकर बोली, तुझे याद नहीं है क्या? दादी क्या कहा करती थी कि लड़की का सिर्फ एक ही शादी होता है, उसकी दूसरी शादी तो शमशान भूमि में होता है। 2 बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाती? वो जैसा भी था मेरा पति था, ये जिंदगी तो उसी के साथ कटनी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। तब सोची तुम लोग से को देख लो, मगर तू तो बदल गया है रे। तू भाई है ही नहीं जो मेरे आंखों में आंसू देखकर माँ बापों से लड़ पड़ता था। वह थैला जमीन पर रखकर बोली, इसमें बच्चों के लिए कुछ लाई थी, उन्हें दे दे। ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं, गरीब बहन हूँ, जितना बन पड़ा ले आई। 30 साल से जिस पीहर के लिए रो रही थी, आज उससे भी मन भर गया। अब चलती हूँ, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मनरूप बोला पड़ा, दीदी। श्यामो का कदम रुक गया। वह चलकर श्यामो के पास पहुंचा तो श्यामो ने मुड़कर उसकी तरफ डूबते सूरज की रोशनी में देखा। वह कोई अजनबी नहीं था, उसी ही छोटा भाई मनरूप, जिसे कभी गोद में खिलाया था। फिर वह खुद को नहीं रोक सका, रोते हुए गले लगकर लिपट गया। फिर दोनों एक साथ रो पड़े। उन्हें रोते देखकर मनरूप के बच्चे और पत्नी भी आंसुओं के नहीं रोक सके, फिर सिकवे आंसुओं में बह गए। उसके बाद श्यामो 10 दिन पीहर में रही, जी भर के बाबुल की गलियों में घूमी।